नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का नया प्रमुख रामकृष्ण रेड्डी को बनाए जाने की खबर है। रामकृष्ण रेड्डी को राजू उर्फ विजय के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में नक्सलियों के साथ बस्तर इलाके में सक्रिय होने के बाद उसने कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया है। नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र रामकृष्ण को माना जाता रहा है। वहीं अंतर्राज्यीय और दंडकारण्य क्षेत्र के सभी जिलों में रामकृष्ण की शहरी इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि सचिव बनाए जाने की पुष्टि माओवादियों की तरफ से नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने भी जानकारी से इनकार किया है। ये पद 19 दिसंबर 2019 को रमन्ना की मौत के बाद से खाली पड़ा हुआ था, लेकिन जिन शीर्ष नेताओं के नामों की चर्चा इस पद को लेकर की जा रही थी उनमें रामकृष्ण सबसे प्रमुख हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव की जिम्मेदारी रामकृष्ण को ही दी गई हो। नक्सली पिछले कुछ समय से पदाधिकारियों के नाम नहीं तय किए जाने से संगठनात्मक परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, जिनमें नक्सलियों का सरेंडर, संक्रमण के दौरान इलाज का नहीं मिलना और नक्सलियों के नेटवर्क में पुलिस की पहुंच का होना शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के नए प्रमुख रामकृष्ण रेड्डी को बनाए जाने की जानकारी मिल रही है। पुलिस के लिहाज से अगर बात करें तो किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, पुलिस के हिसाब से खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दंडकारण्य इलाके में ये तय होता है कि जो कमांडर बिठाया जाता है उसकी स्ट्रेटेजी किस तरफ होगी, और किस चीज का मास्टर है, किस चीज में बेहतर है। पिछले कुछ समय से ये भी देखने में आया है कि कई सीनियर लोगों को छोड़कर उम्र अधिक होने की वजह से कुछ नए लोगों को भी ऊंचा पद दिया गया है। तो जैसे कि बसवरा राजू के समय में हुआ कि बहुत से जो अन्य उम्र दराज नेता थे उनकी जगह दूसरों को मौका दिया गया है। तो रामकृष्ण रेड्डी, गणेश उइके और ऐसे कई नाम, सुजाता, ऐसे सीनियर लीडर के नाम के बीच में ये बात आ रही है कि रामकृष्ण रेड्डी को ही DKHZC की कमांड दी जाएगी। और इसकी वजह ये मानी जा रही है कि संगठनात्मक तौर पर काफी ये मजबूत है। और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मिलिट्री जोन के अलावा जो अर्बन नेटवर्क है उसको काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है सरकार के जो नक्सल विरोधी अभियान है उनकी वजह से। तो इस लिहाज से इस विशेष क्षमता को देखते हुए रामकृष्ण रेड्डी को ये कमान दिए जाने की बात सामने आ रही है। और पुलिस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्बन इलाके या जो दूसरे तरह की स्ट्रेटेजीज जिनका ये व्यक्ति मास्टर है उसके अनुसार पुलिस को अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ सकती है माओवादियों की रणनीति को काउंटर करने के लिए। इसी के साथ नरेश, ये भी है कि पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सली थोड़े बैकफुट में भी नजर आए हैं। लोन वराटू अभियान की भी अगर बात करें तो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत, नई स्ट्रैटेजी के तहत इन्हें प्रमुख बनाया जा रहा है? देखिए, 2016 के बाद से तो काफी व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई गई और नक्सलियों के सैन्य गतिविधियों को तो कम से कम काफी विराम दिया गया है। और विशेष तौर पे ऐसे जैसे दंडकारण्य का इलाका है, ये सैन्य शक्ति का इलाका है नक्सलियों का, तो यहाँ काफी हद तक इन पर अंकुश पाने की तैयारी की जा रही है और फोर्स से लेकर तमाम संसाधन दिए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये बैकफुट की स्थिति यहाँ पर जरूर है, लेकिन अगर आप देखिए तो इस सैन्य शक्ति को बढ़ावा अर्बन इलाकों से मिलता है। यदि राजनीतिक आंदोलन या इन सब चीजों पर नक्सली ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर देर सवेर कुछ समय बैकफुट में जाने के बाद दोबारा वो शक्ति हासिल करेंगे। और ऐसा लगता है कि रामकृष्ण का नाम आगे इसी वजह से आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।